एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, नमस्ते गाइस। मेरा नाम है शीतल निशद। गाइस, मैं एक हॉल शूट कर रही थी एंड इसी बीच में मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि भाई हमने प्लान किया है भीमा शंकर जाने के लिए। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कॉल पे ही बोलती कि हाँ हाँ मैं भी रेडी हूँ और मैं भी चल रही हूँ। सो ऐसा हमारा ये प्लान हुआ है, जो कि बहुत सही प्लान हुआ है गाइस। जो पहले से प्लान करके रखते हैं ना, वो कभी नहीं होता है। एंड सडन जो प्लान होता है ना, वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाती है वो प्लान। सो अभी मैंने शूट तो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं जा रही हूँ, बैग वैग पैक करूँगी, कुछ खाऊँगी एंड फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं 5:15 और हमारा प्लान हुआ है आज ही जाने का। तो हम रात में निकल रहे हैं, 11 बजे की हमारी ट्रेन है। तो अभी हम फटाफट पैकिंग करेंगे एंड निकलेंगे हम मंदिर के लिए गाइस। फाइनली मैं घर से निकल गई ट्रेन पकड़ने के 1 घंटे पहले, और मेरे फेस से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है लोकल ट्रेन लेने के लिए। फाइनली मैं दादर पहुंच जाती हूँ और मेरी ट्रेन आने से ठीक 5 मिनट पहले। और फाइनली जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरती हूँ वैसे ही ट्रेन आ जाती है। मैं फटाफट ट्रेन में चढ़ जाती हूँ। ट्रेन में बैठने के बाद मेरा एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही था, और यह अंकल भी बाजू में बैठ के देख रहे थे कि मैं कैमरे में क्या कर रही हूँ। एंड फाइनली ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ, और बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने वाली ट्रेन में बैठी हूँ, और मेरा एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही था बिकॉज़ मैं पूरे टाइम विंडो से बाहर ही देखी जा रही थी। थोड़ा सेटल होने के बाद हमने स्नैक्स और चिप्स अपने बैग से निकाल लिए थे, और मैं चिप्स खाते खाते अपना व्यू इंजॉय कर रही थी। हम लोग विरार वगैरह फिर क्रॉस किए ना, विरार वगैरह। कोपर विरार लाइन में नहीं आता, ठाणे लाइन में आता है ना। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो हमने वेज पुलाव ऑर्डर किया था ट्रेन में। उसके बाद सब आजू बाजू सो रहे थे तो हम भी सो गए थे ट्रेन में। वेलकम टू कर्जत स्टेशन। अरे मैंने अंकल का पहना है। पूरा स्टेशन खाली। कर्जत क्रॉस करते ही हमें एक सिटी व्यू दिखा था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था नाइट में। एंड उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पुणे स्टेशन। ट्रेन हमें छोड़कर जा रही है। बाय बाय। पुणे पहुंचने के बाद हमने यहाँ से ओला बुक किया, एंड ओला बुक कर हम पहुंच गए थे दगड़ू शेठ गणपति मंदिर, जो कि नियर पुणे स्टेशन ही थे। दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं बस स्टैंड। यहाँ से हमें गवर्नमेंट बस लेकर 3.5 घंटा और ट्रैवल करना था, बट फाइनली हमें वो बस में चढ़ने नहीं मिली, इतनी रश थी। तो हमने यहाँ पर आकर हमने एक कप कॉफ़ी पी, एंड उसके बाद हमने वापस से हमारे ओला वाले भैया को कॉल किया। उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ। तो उनका वेट करते करते हम 1.5 घंटा यहाँ वेट किए, और सुबह का सनराइज़ भी हो चुका था एंड बहुत ही प्रिटी सनराइज़ हो रहा था यहाँ पे। एंड फाइनली भैया आ जाते हैं एंड वो अपना कॉस्ट बताते हैं हमें कि कितना कॉस्ट होगा फाइनल। फिर हम निकल जाते हैं भीमा शंकर टेम्पल के लिए। डेडिकेशन घंटे में जीरा होता है। गाइस, अभी जहाँ पे हम रुके हैं ना, वहाँ का व्यू अगर आप देखोगे ना, सो लिटरली बहुत सही व्यू है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 3.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली भीमा शंकर टेम्पल पहुँच गए थे। एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले एक रूम बुक किया,
और ये रूम बहुत एस्थेटिकली बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था। बहुत छोटा सा रूम था लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन किया था और बहुत नीट एंड क्लीन भी था। उसके बाद हम फटाफट फ्रेश हो जाते हैं एंड मैंने गेट रेडी विथ मी भी शूट कर ली थी। उसके बाद हमारा प्लान होता है कि कुछ हम खाएंगे ब्रेकफास्ट या लंच टाइप, बट यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं मिली तो हम मेंदू वड़ा और मसाला डोसा अपने लिए ऑर्डर कर लिया था हमने, बिकॉज़ ट्रैवलिंग के बीच में हमें कुछ भी खाने का टाइम ही नहीं मिला। लंच टाइम तो ऑब्वियसली बनाओ। नहीं नहीं ये फाइनली हमारा दर्शन हो जाता है एंड 5.5 घंटा लाइन में लगकर हमने दर्शन कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम कैब में बैठ के वापस हम पुणे के लिए निकल गए थे एंड रास्ते में बहुत ही प्रिटी सा सनसेट हो रहा था। एंड उसके बाद हम पुणे पहुंचते हैं रात के 11:30 बजे। हम देखते हैं तो ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थी तो हमने एसी बस कर ली थी रिटर्न आने के लिए एंड बहुत ही चीप प्राइस पे हमें यहाँ पे टिकट्स भी मिल गए थे और जिस बस में हम आ रहे थे वो बस पूरी खाली आई।